ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। सभी लोगों का कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल। आप एक बार फिर से उपस्थित हैं मैथ सेशन में। हम मैथ सेशन का आज रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उपस्थित हैं प्रोपोर्शन में। तो आज हमने करने वाले हैं समानुपात। देखिए समानुपात क्या होता है और अनुपात क्या होता है। ज्यादातर क्वेश्चन समानुपात और अनुपात से अगर निकल के आते हैं तो क्वेश्चन छोटे लेवल के निकल के आते हैं, लेकिन छोटे लेवल के क्वेश्चन बहुत ही टफ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि लगता तो हमें एक सा ही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन का एक कंडीशन है कि अगर सवाल जितना छोटा दिखता है हमें, कभी कभी क्या होता है सवाल उतना छोटा होता नहीं है। अगर आपको कोई आंसर इजीली मिल रहा है तो इसका मतलब समझिए एग्जामिनर ने उसमें कुछ ना कुछ तो झोल किया है। अगर इतना ही इजी होता तो वो क्यों रखता। अगर होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सीधा सीधा आंसर मिल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ये लगेगा आंसर यही है इसका, लेकिन क्या होता है जस्ट दूसरा आंसर निकल के आता है। क्या होता है आप उसको सोचते ही नहीं हो, क्योंकि जहां वहां सोचना बंद कर देते हो वहां से एग्जामिनर सोचना स्टार्ट करता है। तो वही हम करेंगे, अब जहां से एग्जामिनर सोचना स्टार्ट कर रहा है हम उससे आगे लेवल से सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर एग्जामिनर है, हम कौन है? विद्यार्थी। हम कौन है? विद्यार्थी। और एक स्टूडेंट टीचर से ज्यादा होशियार होता है, क्योंकि टीचर पढ़ता है एक सब्जेक्ट और स्टूडेंट पढ़ता है सारे सब्जेक्ट। ओके, देखिए तो हमने सीखा था रेशियो। रेशियो क्या होता है? जस्ट लाइक अ डिवाइड। कहने का मतलब है अगर रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो इसका मतलब क्या होता है? ए डिवाइड बाई बी। ओके, ये तो रेशियो में था। हम आज पढ़ने वाले हैं समानुपात। समानुपात, सबसे पहले तो समानुपात पहचानेंगे कैसे कि समानुपात है क्या। तो भाई समानुपात पहचानने के लिए 4 रेशियो बना दो। ये समझ लो 4 कॉर्नर बने हुए हैं। अब ये कॉर्नर आप किसके समझना चाहते हो वो आप समझ लो, लेकिन मैं जो समझता हूं इन कॉर्नरों को वो समानुपात समझता हूं, और आपका जैसे माइंड करे वो समझ लेना। अगर ऐसे 4 कॉलम लगे हुए, 4 डॉटेड लगे हुए एक साथ, तो ये होता है रेशियो का। ये रेशियो, एक रेशियो और 2 रेशियो, तो क्या हो गया? समानुपात। ये किसका सिंबल होता है? समानुपात का। अब हम यूज कैसे करते हैं? समानुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब क्या था? जस्ट लाइक अ डिवाइड। और समानुपात का मतलब होता है जस्ट लाइक अ इक्वलाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये सिंबल कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड एज अ इक्वल का काम कर सकता है। अगर आप ये कहो कि अगर हम इसकी जगह इक्वल भी यूज कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इक्वल लगा होगा तो आप इसको नहीं बोलोगे। अगर जब इक्वल लगा होगा तो आप इस सिंबल को बोलोगे ही नहीं, लेकिन ये लगा होगा तो इसकी जगह आप इक्वल बोल सकते हो। जैसे अगर मैं कोई लिखता हूं जैसे ए रेशियो बी, डबल रेशियो कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो डबल रेशियो नहीं बोला जाता इसको बोला जाता है समानुपात। यानी कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो यानी सी रेशियो डी। कहने का मतलब हुआ कि ए रेशियो बी की जो वैल्यू होगी वो सी रेशियो डी की वैल्यू के बराबर होगी। हम ये भी इसको कह सकते हैं। अगर हम जस्ट ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। इज दैट क्लियर? हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका क्या है? इक्वलाइजेशन का काम करेगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, डी की नहीं दी, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस दोनों नंबरों का आपस में मल्टीपल करें और इन दोनों का नंबर को मल्टीपल करें, दोनों को बराबर रख दें। कहने का मतलब ये हुआ कि C मल्टीपल B बराबर A मल्टीपल D। ये हो गया फर्स्ट नंबर निकालने के लिए। ओके, ये बहुत सिंपल बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। रीजनिंग क्या है? वही रीजनिंग है। अब वहां पर अगर आप ये वाला यूज करोगे तो आपका किसी में तो सेट हो जाएगा, किसी में नहीं होगा। वही रीजनिंग है, वहां कुछ भी रख सकता है। रीजनिंग क्या है? आपके सोचने की क्षमता, क्या ये रेशियो से होगा, क्या प्रोपोर्शनल से होगा, या किसी और से होगा, वो रेशियो, वो रीजनिंग है। आप उसमें नहीं कह सकते। अगर वहां पर आपका ये वाला फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है, जैसे आपने अगर उसने ऐसे मान दिया, देता है क्वेश्चन रीजनिंग में कि ऐसे क्वेश्चन इसलिए देता है क्योंकि हमारे दिमाग में रेशियो और प्रोपोर्शनल ऐसे घुस दिया जाता है कि जब भी हमें ऐसा सिंबल दिखता है तो हम यही करने उसमें स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे आंसर नहीं आता, फिर आप वहां सोचने लग जाते हो कि ये तो गलत है।
फिर क्या करता है, वहां सोचने लग जाता है कि ये गलत है, क्योंकि प्रोपोर्शनल काम नहीं करता। आप क्या कहोगे, क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका सोचने का तरीका गलत है, वो दूसरे तरीके से सोचा जाएगा, कुछ हो सकता है दूसरा मेथड लगे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये, अगर हमें 4 नंबर दिए हुए हैं, अगर मैं इसी में एक सवाल बना दूं, मान लो 5:6 प्रोपोर्शनल X:12। अब आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीपल करें, यानी 6 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 6 2 जा x बराबर 10, यानी यहां पर क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या करना है, बस ये सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चतुर्थ अनुपात। देखो पहले आता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, उसके बाद आता है मध्यानुपात, उसके बाद आता है आपका तृतीय अनुपात, उसके बाद आता है चतुर्थ अनुपात, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो ये तो फर्स्ट वाला था। अब अगर हम पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, मध्यानुपात पढ़ेंगे, क्योंकि बीच का टर्म निकालना, सीरियस बाई पढ़ लो चाहे कैसे भी पढ़ लो, वो तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए जैसे आगे मैंने फिर से एक ऐसी नंबर लिखा, क्लियर, नंबर क्या है, जैसे मैं निकालना चाहता हूं इसका तृतीय अनुपात, यानी कि तीसरा अनुपात। अब तीसरा अनुपात क्या होता है ये समझ लो भाई। अगर प्रोपोर्शनल आपके सही से समझ में आ गया तो ये तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है एकदम, कि तृतीय निकालना है कि चौथा निकालना है या पांचवा निकालना है। ऐसा ही लिखा आता है हिंदी में भी, अगर हिंदी में ऐसा ही लिखा आता है तृतीय चतुर्थीय। और मुझे आप सबको पता है ज्यादातर जो आप पेपर जब लगाते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, वो हिंदी में ही लगाते हो, इंग्लिश में बहुत कम लगाते हो। तो इंग्लिश में तो सीधा सीधा पता चल जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है कि क्या चतुर्थ लगाना है कि तृतीय लगाना, वहां समझ में ही नहीं आता कि चतुर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी बिल्कुल एकदम संस्कृत में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर चतुर्थ जो है हिंदी नहीं संस्कृत का शब्द है, हमारे में तो 4 बोला जाता है, संस्कृत में बोलते हैं। इस लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चतुर्थ विभक्ति का 5वां पदम कौन सा होगा। पढ़ती पठत पठंती पढ़ते रहना। देखिए इसका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका b²/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। अब देखो निकालेंगे कैसे, इस पे एक सवाल मैं लिखता हूं। तो सवाल लिखते हैं हम a/b और इधर है b/x, और आपको मान दिया हुआ है a/b का, a/b। हमें निकालना है क्या, चतुर्थ अनुपात। क्लियर? देखिए हमें मान किसका दिया है, a/b बराबर वैल्यू कितनी दी है, 3/2, 3/2। क्लियर? अब इसमें करेंगे कैसे, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। भाई वैल्यू तो x की निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन जो बनाया हुआ है उसने ये बोला है आपसे कि चतुर्थ अनुपात निकालें। इसमें क्या निकालें, चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात होगा क्या, भाई सॉरी तृतीय अनुपात। तो फॉर्मूला क्या है, b²/a, b²/a। तो अब मैंने क्या बताया था, अभी क्या बताया था, मैंने ये बताया था इन दोनों का और ये वाला। तो ये तो फर्स्ट मेंबर की तरफ से हो गया, फर्स्ट वाले की तरफ से हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट वाले की तरफ से हो गया तो क्या होगा, ax बराबर b², ax बराबर b²। अब ये देखिए भाई मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे मुझे रेशियो क्या दिया हुआ है, a और b का 3/2, 3/2 दिया है। तो भाई a की वैल्यू 3 है, b की 2 है, बस वैल्यू पुटअप कर दो। भाई a की कितनी है 2 और b की कितनी है 3, सॉरी a की 3 b की 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। सिंपल है, कोई दिक्कत? भाई मुझे क्या दे ये दिया था, इधर क्वेश्चन बना दिया उसने, इधर वैल्यू दे रखी है मुझे, तो क्या हो गया 3/2। इसका a और b का, भाई रेशियो में अगर आपको अगर वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप कहोगे एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं है। रेशियो में उसके पार्ट दिए हुए हैं, कितने पार्ट है, 3 भाग है या 2 भाग है, तो मैंने यही पुटअप कर दिया सीधा। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, b²/a। इज दैट क्लियर? ओके। देखिए अभी हमने क्या किया था,
तृतीय अनुपात। अब हम निकालेंगे चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात। देखिए चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला है b इंटू सी अपॉन ए, और मध्य अनुपात निकालने को जिसको बोलते हैं मीन रेशियो, तो वो क्या होता है रूट में ए बी, इसको क्या पढ़ते हैं रूट। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताओ। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, मुझे निकालना है चतुर्थ अनुपात। भाई चतुर्थ अनुपात निकालना है, किस किस का निकालना है चतुर्थ अनुपात? मुझे 12, 40 और 24, इसका मुझे चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखिए चतुर्थ अनुपात निकालेंगे कैसे भाई। मैंने क्या बोला है कि 3 टर्म इसमें हैं, तो 3 ही टर्म है। अब ए बी सी कोई सा भी मान लो, ए ये मान लो, बी ये मान लो, या भाई सीरियल वाइज लगे तो सीरियल वाइज ही मानेंगे। चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी इंटू सी अपॉन ए। तो बी कितना है आपका 14, सी इतना 24 अपॉन 2 12। इसको इससे क्रॉस करेंगे 2 कितना आ गया 28। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चनों को वो पूछता है, यही आपसे निकलवाएगा वो। चतुर्थ अनुपात बताइए, मध्यानुपात निकलवाइए, तृतीय अनुपात। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका मध्यानुपात और तृतीय अनुपात से। ये इसमें इसलिए होता है क्योंकि ये सिंपल होता है, बी सी अपॉन ए। इसमें दिक्कत हो जाती है, रूट वाले नंबर फंस जाते हैं, रूट वाले नंबरों में दिक्कत आती है। तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर अपॉन ए लगता है, उसमें दिक्कत आती है कि तृतीय अनुपात में क्या फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन करता हूं कि 6 और 54 का क्वेश्चन है, 6 और 54 बीच का अनुपात, बीच का अनुपात। तो बीच का अनुपात क्या होगा? अब इसने बोल दिया बीच का अनुपात, लेकिन आप इसमें बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो गए। भाई बीच कुछ नहीं है, मीडियन मीन होता है, क्योंकि बीच में निकाला जाएगा। तो भाई आपको वैसे भी आपको दिख रहा है कि 6 है और 54 है, तो 2 ही टर्म है, ए और बी दिया होगा, ए और बी दिया होगा, तो मीन वाला हम लगाएंगे। तो मीन वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं। मीन वाला लगाएंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी, यानी कि 6 इंटू 54। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको रूट में से निकालना है हमें। तो आप एक काम करें, 2 तरीके से करें, या तो 6 का मल्टीपल 54 में करें, तब आप रूट में निकालें। और रूट में निकालने के लिए जैसे ही आप 6 का 4 में मल्टीपल करेंगे, फिर उसके आप गुणनखंड करें। या तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, जो कि मैं करा चुका हूं, शायद ही मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने याद किए होंगे। मुझे ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस है कि शायद ही किसी ने स्क्वायर याद किए होंगे, क्योंकि मैंने स्क्वायर आपको ट्रिकली भी बताए थे और स्क्वायर आपको याद करना भी बताया था। मैंने कहा था कम से कम स्क्वायर 50 तक याद होनी चाहिए कंपटीशन वालों के लिए, और स्क्वायर याद होनी चाहिए 50 तक, और क्यूब याद होनी चाहिए कम से कम 20 तक, और गुणा और भाग करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए 25 तक। जो कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी 5 तक की टेबल नहीं आती किसी को। 2 1 2, 2 3 दूनी 6, 3 3 18 है। मतलब पहला केवल इंग्लिश में याद है, उसके बाद सारे हिंदी में याद है। ये बहुत ही ज्यादा विडंबना हो गई है हमारे देश की, कि क्या हुआ, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। क्या करें, फिर कुछ बच्चे भी ऐसे आ जाते हैं कि सर मुझे इंग्लिश में पढ़ना है और मुझे हिंदी नहीं आती, काम सारे हिंदी में करते हैं लेकिन मुझे पढ़ना है इंग्लिश में। बातें भी हिंदी में करेंगे लेकिन पढ़ना इंग्लिश में है, क्योंकि दिमाग में क्या घुस दिया है, इंग्लिश इंग्लिश। देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे भाई। कभी भी ऐसा आ जाए मल्टीपल करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, 6 इंटू 9 इंटू 9 6 54। तो यहां से मुझे पेयर मिल गया 6 का, यहां से मिलेगा मुझे 3 का, तो 3 गुणा 6 बराबर 18। बस इतना करना है आपको, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अगर आप इसका इसमें गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। या तो आप ऐसे निकाल लो या इस तरीके से कर लो। ये समझ में आ गया मीन निकालना। ये हो गया चतुर्थ अनुपात। तृतीय अनुपात में आपको सिखा चुका हूं, बस केवल फॉर्मूले याद करने, क्वेश्चन इतने ज्यादा बनते ही नहीं है। मैं अब आपको क्वेश्चन दूंगा लगातार, मुझे आंसर बताते जाएं उसके। तो आंसर क्या आएंगे तो इनको आप नोट करिए। मैं नेक्स्ट अभी क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। देखिए अब हम आगे करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूं, आप उसके आंसर मुझे कमेंट सेशन में देते जाएं। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो अपने आंसर निकाल के रखें, घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0.02 और 0.32 के
बीच अनुपात, बीच मध्यानुपात। आप याद रखना कि जब भी पॉइंट के बाद नंबर आते हैं उन्हें कभी भी डबल नंबरों में नहीं पढ़ा जाता। अगर आप पॉइंट के बाद डबल नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता हमेशा। वो एक बात अलग है कि वो जल्दी में बोल देते हैं कि पॉइंट 35, 32 कभी नहीं बोला जाएगा। अगर आप एक अच्छे, अगर किसी को पूछेंगे, अगर आपकी वो कमी निकालना चाहेगा तो इसमें ही कमी निकाल देगा कि आपको पॉइंटों के नंबर पढ़ने नहीं आते। याद रखना इस बात को, पॉइंटों के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो सारे एक एक करके पढ़े जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उसको आप ऐसे ही पढ़ोगे 3, 2, 5, 4। पॉइंट से पहले कभी भी नंबरों को आप एक साथ नहीं पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में दें जल्दी से, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 0.2, 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थ अनुपात। निकालिए भाई, इसका भी क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके बताइए जल्दी से मुझे। दोनों के आंसर कमेंट सेशन में दें। एक और लिखें 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शनल 5:8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 और 0.32 के बीच मध्यानुपात आप रखें अपने पास, अभी मैं देख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 रेशियो 1/x प्रोपोर्शनल 1/x रेशियो 1/1.25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अपॉन का तृतीय अनुपात। जिसने फॉर्मूले अच्छी तरीके से रिवाइज किए होंगे, अभी अभी मैंने कराए थे, तो वो क्वेश्चनों को चुटकियों में कर देगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखें, लास्ट क्वेश्चन है 336 रेशियो 216 रेशियो डबल रेशियो, सॉरी प्रोपोर्शनल, डबल नहीं बोलना है आपको, 980 रेशियो x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको ये क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन है, आपको तकरीबन इसमें 5 मिनट लगने चाहिए। अभी आप नए नए सीख रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगने चाहिए। 5 मिनट में ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाली हैं। कैलकुलेटर का यूज़ ना करें तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपको दे रहा हूं। आप इतने सारे क्वेश्चन करके बताएं। देखिए मैं समझ पा रहा हूं 5 मिनट में आपने सही से 5 क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाए मुझे। तो देखिए अब कैसे करेंगे। अब मैं तो 10 मिनट लूंगा ही लूंगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सिखानी है, तो इसलिए मैं 10 मिनट ले लूंगा आपके। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, मध्यानुपात। आप क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि मैं इधर आपके सॉल्यूशन कराऊंगा और मैं सॉल्यूशन फर्स्ट होते ही सेकंड पे आऊंगा तो उसको
इरेज कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। मेरी थोड़ी आदत है लाइनें खींचने की, आप उसको ध्यान रखें। मैं अपने लिए जुगाड़ तुरंत कर लेता हूं लाइनें बनाकर। इसका क्या निकालना है? मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या है पहले तो आप मुझे ये कमेंट सेशन में बताएं। तो मध्यानुपात का क्या फॉर्मूला है? बताइए मध्यानुपात का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मुझे? मध्यानुपात का मतलब फॉर्मूला होता है आपका रूट में ए बी। कर लिया हमने। अब फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 0.02 गुणा दूसरा टर्म कितना होगा? 0.32। बस यहां पर ये आपने कर लिया होगा, लेकिन यहीं पे आप फंस गए और आपने आंसर निकाल दिया सबने गलत। देखिए आंसर सही कैसे निकलेगा? 32 दूनी 64। आंसर तो सबका 64 आ रहा है और आंसर निकालना है सब 8, लेकिन आप पॉइंटों को भूल रहे हैं। 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो कितने अंक बाद? 1 2 3 4। ये कोई नहीं कर रहा होगा। ऐसा कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा होगा। आप पॉइंटों को भूल रहे हैं। मैंने आपको जब मल्टीप्लिकेशन सिखाया था भाई, आपको ऐड सिखाए थे, सबट्रैक्ट सिखाए थे, मैंने वहां पर भी कहा था कि जब भी मल्टीपल का आ जाए आप पॉइंटों को भूल जाइए, सिर्फ मल्टीपल पे ध्यान रखिए। तो आपने वही इतनी बात ध्यान रख ली, उसके बाद की बात आप भूल ही गए। भाई पॉइंट करने के बाद पॉइंट पीछे से गिन के तो लगाइए। आएगा आंसर 8 ही इसका, लेकिन 8 आंसर नहीं आएगा, लेकिन 8 के टर्म में ही आएगा। अब इसका हमें रूट निकालना है। अब इस नंबर का रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? 0.046 का अगर आपको रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? तो कैसे करेंगे भाई? 6/24 यानी कि ये 64 बट्टे कितना लिखेंगे? 1000। सॉरी 4 जीरो लगाएंगे। क्यों? आप यहां से देखो, आपको ये तो पता है कि 64 जो होता है 8 का रूट होता है, 8 का स्क्वायर बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ तो 8 निकल के आएगा। लेकिन ये 64 कहाँ है? ये 0.0064 है। तो यहाँ जितने पॉइंट लगे हुए हैं, पॉइंट हटाएंगे, तो जब पॉइंट हटाते हैं नीचे का कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट लगाए? 4। वहां से 0 हटाए तो कितना लग गया? 4 जीरो नीचे। अब मैंने बताया था नंबर के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। नंबर के आगे कोई 0 लगाओगे मतलब अगर हमें एक तारीख प्रॉपर लिखनी है, अगर आपसे कोई ये कहे कि 1 तारीख लिखनी है, तो आप ऐसे लिख दोगे तुरंत कि भाई 1 तारीख लिख गई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ये कोई नहीं कहेगा कि 1 तारीख लिखी हुई है? तब भी कहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से नंबर से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता। ओके, अब इस बात को ध्यान दें। अब हम कर सकते हैं, देखो भाई ये हमारा 8 का निकल के आएगा और ये हमारा 10 का निकल के आएगा, तो 0.8 निकल के आएगा, सॉरी 100 का, तो 0.08 ये आंसर निकल के आएगा। भाई 4 जीरो है ना नीचे, पेयर कितने के बनेंगे? 100 के 2 पेयर बनेंगे। तो पेयर का मतलब क्या होता है? एक पेयर बाहर निकलता है। ये आंसर जिसका आया होगा वो राइट आंसर होगा। और ये आंसर किसका आया है मुझे थंब करके कमेंट सेशन में आंसर दें मुझे कि ये आंसर मेरा आ चुका है। इज दैट क्लियर? पॉइंट की कैलकुलेशन समझ में आई? अब आप आगे कर सकते हो ना पॉइंट की कैलकुलेशन। भाई अगर पॉइंट कहीं भी आ जाए और रूट के नंबरों में फंस जाए तो आप क्या करें? स्मार्ट ना बने, पॉइंट को एक लाइन बढ़ा लें। क्या कर लें? पॉइंट ऊपर से हटा के नीचे ले आए और नीचे से पॉइंट हटाकर ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं और आगे और दिखाएंगे पॉइंट से पॉइंट कैसे कटता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेशन में दें। और मैं समझ पा रहा हूं कुछ क्वेश्चन कुछ लड़कों का कुछ लड़कियों का आंसर अच्छा आ रहा है और कुछ अभी उसमें तारे गिन रहे हैं कि कितने पॉइंट इधर गए फिर कितने पॉइंट उधर गए। तो देखिए हमें क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपात। हमें फॉर्मूला याद है, क्या है चतुर्थ अनुपात का? भाई b इंटू सी अपॉन ए। तो भाई b की वैल्यू क्या है? 0.14 और c की वैल्यू 0.3 अपॉन 0.2। भाई यहां तक आप पहुंच गए होंगे। उसके बाद फिर से कैलकुलेशन आपकी फंस गई और आप फंस गए। अब आप देखिए नीचे है 0.1 यानी 1 अंक बाद पॉइंट। ऊपर कितना है? ऊपर भी हमें एक नंबर ऐसा मिल गया जिसमें 1 अंक बाद पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो। पॉइंट से पॉइंट जब हट गया तो सिंपल नंबर हो गया 3/2। क्लियर? लेकिन इसमें पॉइंट फिर भी रह गया। तो हम अगर इसको काटेंगे 2 से, ये कितनी बार कटेगा? 0.6 टाइम। क्या ये 0.6 टाइम ही कटेगा? ये मैंने सही काटा है? कोई इसका मुझे आंसर दे। सब ने यही किया है, इसी वजह से सबका गलत है। या तो किया ही नहीं है, किया है तो कुछ और किया है। देखिए आपने अगर ऐसे काटा कि 2 से 6 काट दो 0.6 टाइम, गलत हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे नहीं कर रहे, अगर ऐसे आप भूल रहे हैं तो ऐसे ही ना करें।
एक और तरीका है मेरे पास, उससे कर लें जिससे कि आपको और समझ में आया। भाई मैं बिल्कुल बेसिक से चला जाता हूं। भाई कैसे चले जाएं, देखो भाई ना ये पॉइंट हटाएं भैया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉइंटों में दिक्कत आ रही है, आप पॉइंटों में गड़बड़ कर रहे हैं, पॉइंटों वाले भूल रहे हैं, किसी दिन स्पेशल क्लास लेकर पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर नहीं आ रहा तो भाई 12 का गुणा 3 में करो, 12 तिया 36, तो 36। अब पॉइंट 1 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ, तो 3 अंक हो गए, तो 1 2 और 3 क्लियर अपॉन 2। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या कहा था, पॉइंट चेक कर लो आप। ऊपर कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद, नीचे कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो आप क्या कर लिए, ये बराबर कर लो भाई। अगर ज्यादा तुम्हें दिक्कत आ रही तो बराबर कर लो। तो अब 3 अंक बाद हो गए, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब कितना बन गया, 36/200। अब 36/200 को मैं और आपके लिए कर देता हूं 100 गुणा 2। ये बात तो क्लियर। अब इसको काट दो, कितनी बार, 18 बार। और अब इसका भाग दो तो 0.818। आ गई बात समझ में आपके। इस तरीके से चाहे आप इतना कर लीजिए कैलकुलेशन, अगर आपको पॉइंट आते हैं समझ में तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। भाई आपको सिर्फ पॉइंटों में आना चाहिए भाई। अगर आप यहां पर, अब मैं ये बात कह रहा था, ये क्यों कर रहा था मैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर अभी मैंने ये आपके लिए इतना सारा प्रोसेस किया आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पर ये भी कर रहा था कि 0.12 इंटू 0.3, भाई ये कर रहा था ना मैं। इसको समझ लें आप। ये तो मैंने आपको बिल्कुल ये समझ लो छोटी क्लास में पहुंचा दिया। मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप इस तरीके से काट रहे तो अगर आपने ये काटा होगा 2 से ये 6 बार काटा होगा, 2 से ये 6 बार काटा होगा, और 2 से आपने जैसे ही 6 बार काटा होगा, भाई ये पॉइंट से तो पॉइंट हटाया होगा, किया होगा सबने, और 2 से ये 6 बार काटा होगा 0.6, ये किया होगा, क्लियर। और जैसे ही आपने 0.6 का 3 में मल्टीपल किया होगा तो आंसर आपका आएगा 6×18 1.8। भाई कितना आएगा आंसर इस हिसाब से, 1.8। क्यों आएगा, क्योंकि आपने यहां से यहां काटने में कर दी गलती, यहां से आपने यहां काटने में कर दी गलती। क्यों कर दी भाई, ये आपको कटेगा तो 6 टाइम ही, कटेगा तो 6 टाइम ही, लेकिन आप ये बताइए ये पॉइंट के बाद लगाए ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर में भाग दोगे, 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका यहाँ कटेगा 0.6 टाइम। बस ये बात आपको समझनी है, मैंने इसलिए आपको ये सारा इतना विस्तार। अब आप गुणा करो भाई, 6 का गुणा 3 में करो, 6×3=18 आएगा, और 6×3=18 जैसी आएगा आपको पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है, 1 2, तो पॉइंट 1 2, अब आएगा आंसर 0.18। बात समझ में आई। तो ये था आपका बेसिक। अगर ये बात अगर आप अब सीख रहे हो तो इसका मतलब अब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूं। अगर आप ये पॉइंटों वाली बातों को अब सीख रहे हो, होता है कुछ पॉइंटों की बातें होती हैं कि भाई सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि पॉइंट करना है, पीछे से गिन के गुणा लगा देना है। भाई तुमने ये तो बता दिया, पीछे से लगा दिया गुणा करके, लेकिन उसको ये भी तो बताओ कितने पॉइंट लगने हैं। भाई कोई 2 लगा रहा है, कोई 3 लगा रहा है, जो कि पॉइंट पूरा एक ही होता है। तो आपको मैंने ये समझाया बेसिक, अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भाई क्या करूं, मुझे बेसिक से ले जाना पड़ता है, इसीलिए हमारी क्लास का नाम भी क्या है, बेसिक टू हाई। तो हम बेसिक टू हाई चलेंगे। भाई इस क्वेश्चन का आंसर किस किस का आ गया, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर रखना है, यानी कि 5x बराबर 0.75 इंटू 8। तो x बराबर कितना हो गया, 15 पंजे 75, 0.75, 15 अट्ठे 120। यहां तक सब पहुंच जाते हैं। अब कुछ ने आगे मुझसे पूछा कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया, तो देखिए 15 अट्ठे 120, यहां तो सबने निकाल दिया 120, पॉइंट सब गायब कर गए। अब भाई कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, 2 अंक बाद, तो 1 2, तो आंसर कितना आएगा, चाहे इसको 1.02 पढ़ दो या 1.2 पढ़ दो, तब भी आंसर वही है। इज दैट क्लियर। अब आ रहा है ना पॉइंटों का समझ में आपको, कैसे होता है पॉइंटों का गुणा भाग। बहुत खेल है भाई, कैलकुलेशन है, कैलकुलस, गणक क्या बोलते हैं इसको, गणक। जैसे हमारा कंप्यूटर बना है संगणक, वो संगणक है, और ये क्या है, गणक। तो देखिए ये वाला तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात किस किसने निकाल लिया। भाई ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मध्य अनुपात लिखा था यहाँ पे,
पहले, जो कि मेरा ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सेम हो गया था, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। मैंने कहा इसका मध्यानुपात निकालो, सॉरी तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, तो यानी बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ जी, तो यानी 0.32 इंटू 0.32 अपॉन कितना आएगा 0.02, ये आ रहा है भाई। यहां पर 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये हट जाएगा, कितना आएगा 16, फिर 16 ही तो आएगा। अब 16 का गुणा 32 में कर दो तो कितना बार आएगा, 16 दूनी 32, 3 और 16 तिया 48 और 3 51। अब पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ के पॉइंट तो सारे हट गए, यहीं हो रह गया। तो आंसर क्या आएगा 5.12। इज दैट क्लियर? ओके, इसका कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका आ रहा है। मैंने क्या कहा, जिसका आंसर अगर आ रहा है वो अपने पास रखें, अगर आ रहा होगा मैच कर लें। भाई अच्छी बात है, आपको कैलकुलेशन आ रही है, हटाऊं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किस किसने दे दिया मुझे ये बता दो, कमेंट सेशन में थंब करके भेज दें मुझे, जिससे कि मुझे पता चल जाए। और जिसका नहीं आ रहा हो वो भी थंब कर दे कि मुझे नहीं आ रहा, थंब के साथ लगा के। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रेशियो ये प्रोपोर्शनल, ये रेशियो ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे अभी किया था इसका मल्टीपल इसमें और इन दोनों का इसमें, बस यही तो करना है। भाई इन दोनों का करेंगे तो x अपॉन एक्स गुणा x अपॉन एक्स, और फिर क्या है 1/5 इंटू 1/125। क्लियर? ये आप एक चीज देखें, इस तरीके से आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे भाई, इसका गुणा इसमें ये गुणा है और इस दोनों का गुणा इसमें, तो 125 यानी 1.25 की जगह हम इसको मानते हैं 125 लिखा हुआ है। और 125 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा बताएगा कोई? 625, 625 मिलेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों का आपस गुणा किया और इन दोनों का आपस गुणा किया 625, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट। भाई ये कंडीशन आ जाए, या तो आप इसको इधर ले जाओ या तो इसको ले जाओ। अगर ऊपर एक एक लिखा है तो मत ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बट्टे, बस केवल इस साइड का भी पलट दिया उस साइड का भी पलट दिया, यानी लेफ्ट हैंड भी पलट दी हमने, राइट हैंड भी पलट दी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जिस पे स्क्वायर लगा होता है इस पे रूट लग जाता है, बताया था मैंने। और रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.25, और जैसे ही 6.25 होगा तो आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो लगाओगे, तो 2 जीरो का मतलब क्या हो गया 100। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 625 बट्टे 100। क्या गलत लिखा है मैंने ये? भाई इस पे रूट लगेगा और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो बढ़ा लूंगा, और इसका अगर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 2.5। भाई इतना स्पीड से आपको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, 625 25 का स्क्वायर होता है, आपने स्क्वायर याद नहीं किए हैं। 625 25 का होता है, 10 होता है, 100 होता है 10 का, तो 25 बार आएगा और 10 आएगा, यानी 25 बट्टे 10, और 10 का भाग 25 में दूंगा तो कितना आएगा 2.5। इज दैट क्लियर? जिसका भी आंसर आ जाए मुझे थंब करके भेज दे कि मेरा आंसर ये सही हो गया है। इस क्वेश्चन को क्या कराने की जरूरत है, मुझे तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात, यहां पर भी तृतीय अनुपात निकाला था और ये भी तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है भाई, बी स्क्वायर बट्टे ए, यानी 24 गुणा 24 बट्टे 18। भाई 24 गुणा 24 कितने होते हैं, आप स्क्वायर कर लें, नहीं तो अलग रखें। 24 गुणा 24 कितना होगा, 24, 18 को काट दें भाई, 6 से काट दे, 6 × 18 और 6 से ऊपर कट जाएगा, 6 चौके 24 और 3 से फिर कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 32। कराने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये वाला किसने कर लिया, इसमें भी कोई कराने की जरूरत नहीं भाई। कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को भ्रम में डाल रहे हो कि मुझे आता है लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। एक वो होता है कि मैं पढ़ तो बोल लेता हूँ लेकिन पढ़ना चाह रहा हूँ, ये आप अपने आप को भ्रम में डाल रहे हो कि पढ़ना चाह रहा हूँ, वो आपकी गलती, पढ़ के नहीं रहा है, पढ़ उसको। मुझे आ रहा है लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा, इसका मतलब ये अगर तुझे आएगा लेकिन जब तू करने बैठेगा क्या पता फंस जाए वहां पे। होता है भाई, क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे, आपको लगता है कि देखने पे मैं जाए तो मैं कर लूंगा जहाँ ऐसा होगा जहाँ, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना तो कहीं ना कहीं फंस जाते हो उसमें। तो इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेशन में दे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इज दैट क्लियर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आंसर दें, आपके लिए 2 मिनट और दिए जाते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7
अनुपात 13 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए? कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए मैं इसके आपको ऑप्शन भी देता हूं, तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे इसका आंसर देकर बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर ऑप्शन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा 1, दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 5। 1, 2, 3, 5। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ओनली ऑन ऑप्शनल करने हैं। मैं आपको यहाँ ऑप्शनल भी बताऊंगा और प्लस ऑप्शनल के साथ साथ बेसिक भी बताऊंगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप कभी भी सॉल्यूशन पर ना जाएं। अगर सॉल्यूशन पर जा रहे हैं तो सेटिस्फाई हो जाएं तब जाएं। ऑप्शन से मिल रहा है तो ऑप्शन से ही आप इसको कर लें। भाई उसने बोला क्या है? उसने ये बोला है कि 7:13 में कौन सी संख्या, यानी छोटी से छोटी मतलब इसमें से, ये नहीं कि कोई सी भी छोटी, इसमें से बात कर रहा है वो। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या जोड़ने को कहा है प्रत्येक पद में, मतलब दोनों में जोड़नी है, तो उसने क्या बोला है? 7:13, यही है। और जब हम इसमें कोई संख्या जोड़ेंगे छोटी से छोटी, जितनी ऊपर जोड़ रहे हैं उतनी ही हम नीचे जोड़ेंगे, यही तो बात कह रहा है। तब हमें कितना मिल रहा है रेशियो? 2:3, यही मिल रहा है ना। बस ये डाटा आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिए तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा, यानी 21 + 3x = 26 + 2x। क्लियर? तो इधर इसको लाएंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 5। क्लियर? कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है। क्लियर? अब मैं आपको इसका ऑप्शनल कैसे बता रहा था वो देख लीजिए आप। ऑप्शनल कैसे करेंगे? ऑप्शनल उसने कहा छोटी से छोटी, इसका मतलब ये हो सकता है कि हम छोटे से ही स्टार्ट करेंगे। छोटी से छोटी की बात कर रहा है भाई। आपको बस थोड़ा इसमें यह है, अगर आपको चारों ऑप्शन सेट देखने हैं जल्दी जल्दी, तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा अपना दिमाग की स्पीड को बढ़ाना होगा। अब आपको क्या करना है? उसने बोला है कि दोनों में वह संख्या जोड़ी जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अगर मान लो मैं अगर पहले में दोनों में 1 जोड़ता हूं तो यहां मुझे मिलेगा 8 और यहां मिलेगा मुझे 14। क्या 8 और 14 का रेशियो 2:3 आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, गड़बड़, यानी ये नहीं होगी। दूसरा जोड़ेंगे तो 9 कितना आ जाएगा? 15। क्या इसका आ जाएगा? 3 त्रिके 9, 3 पंजे 15, 3 5 आएगा। इसका नहीं हुआ। क्या इसमें जोड़ूंगा 10 कितना आ जाएगा? 16। क्या इसका रेशियो बन पाएगा? भाई 2 पंजे 10, 2 अट्टे 16, नहीं बनेगा। इसमें जोड़ूंगा कितना? 5, यानी 7 5 12/18। तो 18 का 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। यानी आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से ना करके इस तरीके से आपको करने हैं और आपकी कैलकुलेशन को स्पीड रखना है। कहने का मतलब वो नंबर दोनों में छोटे से छोटा जोड़ना है कि आपको जब उसका रेशियो निकलेगा तो वो 2:3 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? आप ऑप्शन से करेंगे इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं, आप उसको मुझे ऑप्शन से उसके आंसर देके बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3:5 में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए? सॉरी, 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि रेशियो जो है 3:4 हो जाए? रेशियो कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। और आपके ऑप्शन है ये आपकी स्क्रीन पर, 13 7 12 6, 13 7 12 6 ऑप्शन आपके ये हैं। इज दैट क्लियर? अब आप इससे मुझे आंसर देकर बताएं जल्दी से, सिर्फ 5 सेकंड में, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 1 सेकंड, खत्म। बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी? देखो, नहीं, कभी नहीं बनेगा 6 तो। सब छोटी से छोटी संख्या। भाई कितना रेशियो दिया है? 3:5। भाई 3:5 दिया हुआ है। अब इसमें देखो 13, अगर मुझे लाना कितना है? मुझे लाना है 3:4 लेके आना है। 3:4 लेकर आना है। कहने का मतलब है 3। अगर मैं पहला नंबर लेता हूं, भाई छोटी से बात कर रहा है ना,
तो मैं क्यों बड़ी पे जाऊं, छोटी से चेक करो ना यहाँ से, और छोटी 6 से चेक कर लो भाई। 6 यहाँ जोड़ूंगा 9 और यहाँ जोड़ूंगा 11, 11 एक नंबर ऐसा आ गया कटेगा ही नहीं, यानी 6 तो खत्म भाई। 7 10 7 5 12 10 हो गया भाई, 2 पंजे 10, 5 तो ऊपर आ गया पहले ही, यानी 5 तो ऊपर है ही नहीं है भाई। और कितना हो गया 12, देखो 15 और कितने हो गए 12 5 17, 17 किसी से कटता ही नहीं है, कौन सा रह गया 13 भाई, ये रह गया भाई। 13 और 3 कितने हो गए 26, 13 3 16 और ये कितने हो गए 13 और 5 18। तो अब इसको काट लो भाई, 16 होगा और 13 5 18, किससे काटेंगे भाई, ऑप्शन सही लिखिए हमारे। प्रत्येक पद में छोटी सी संख्या जोड़ी जाए, 3 5 13 7 12 6, सही है भाई, ऑप्शन तो सही है। दोबारा चेक करो किसी से भाई, 13 और 3 16 और इसमें भी 13 जोड़ेंगे तो 18 है, ये नहीं बनेगा भाई, दूसरा बनेगा कोई। 12 वाला देखते हैं, 12 का 15 17, ये नहीं होगा, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 6 का देख लो भाई, 6 और 5 11 बन रहा है, 7 बचेगा भाई 10 और कितना हो गया 12, तो 2 पंजे 10 2 चुक्के 12, यानी 1/3, यानी ऑप्शन गलत है भाई इस क्वेश्चन के। अगर हम अपना जनरली करके देखते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने प्रिंटेड में इसके ऑप्शन गलत रख रखे हैं भाई, इसके प्रिंटेड में ऑप्शन क्या रखे हैं, किसी ने गलत रख दिए हुए हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि रेशियो, भाई हम क्या कर ले रहे हैं, अपने आप बेसिक से कर ले रहे हैं। 3 रेशियो 4, तो 4 3 12, 4x बराबर 15 प्लस 3x, तो x बराबर कितना मिलेगा 3। भाई इसके ऑप्शन रखे थे किसी ने गलत, यानी हो सकता है यहाँ 13 की जगह 3 हो, ऑप्शन में प्रिंटेड में मिस्टेक हो। ओके, तो हम यहाँ चेक कर लेते, हम यहाँ बोल देते हैं कि भाई 3 होगा, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है भाई। पेपर में तो कोई नहीं है, पेपर तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रिंटेड जो किया है वो किसी ने मिस प्रिंट कर दिया है। अगर पेपर मिस प्रिंट हो जाता है और आपको लगता है कि ऑप्शन गलत हैं, तो आप उस क्वेश्चन को टिक मार कर आएँ, फिर भी आपको उसका नंबर मिलेगा, फिर भी आपको उसका नंबर मिलेगा। अगर पेपर में ऑप्शन सही है और जो आंसर गवर्नमेंट लोगों ने रिड्यूस किया है, मतलब उन्होंने जो आंसर दिया है और आपने जो आंसर दिया, आपका आंसर सही है, आप उस पर टिके हैं कि हाँ यही आंसर है, और लोगों से भी कंसल्ट कर लिया है आपने कि आपका आंसर सही है और वो आंसर गलत है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। 100 रुपया क्लेम लगता है पर क्वेश्चन का, आप फ्री में क्लेम नहीं कर सकते, 100 रुपया पर क्वेश्चन क्लेम लगता है। पर आप टिके होने चाहिए कि आपका आंसर सही है, और बोर्ड ने आपका आंसर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। केवल आप मैथ पर ही जाएं, दूसरे ऑप्शन में अगर आपने कोशिश की, आपने सोचा कि हिंदी का मेरा आंसर सही है और ये वाला गलत है, हिंदी में मत चले जाना, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे आंसर अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि पर्यायवाची आपने पढ़ा है पृथ्वी का धरा, नहीं आपको तो धरा तो हम लगा के आए, ऑप्शन में दिया कुछ, हो सकता है वो भी हो, फिर आपके कुछ कर लोगे भाई, पृथ्वी का पर्यायवाची तो अलग हो ही सकता है। तो इसका ऑप्शन थोड़ा गलत था, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका और आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15:19 में से प्रत्येक पद में से 15:19 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए छोटी से छोटी कि 3:4 हो जाए। तो इस बार आपके ऑप्शन है 3 5 6 9, 3 5 6 9, ए भी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। भाई 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शनों में से हाँ रेशियो जो निकले वो 3:4 का रेशियो निकले आए, 3:4 का रेशियो निकले आए। आप इसका आंसर मुझे दें, जल्दी से जल्दी दें, क्या आंसर आएगा, चंद सेकंडों में इसका आंसर दें। कितनी मिनट की 44, कितना आ गया आंसर 3। भाई सबका आंसर कमेंट सेक्शन में 3 आ पा रहा है। भाई कैसे किया है, घटाना है, हमें कितना दिया है उसने रेशियो 15:19, तो 15:19 दिया है और 3:4 बनाना है। भाई इसमें से 3 घटाओ तो कितना मिलेगा मुझे 12, इसमें से 3 घटाएं कितना मिलेगा 16, तो 4 3 12 और 4 4 16। अब देखो इसमें पहला ही ऑप्शन मिल गया तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। भाई ऑप्शन से ये फायदा होता है
ऑप्शन से ये फायदा होता है कि आपको अगर पहला ही ऑप्शन मिल गया तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? ओके, बशर्ते पहला आपका सही होना चाहिए, हर बार पहला ही नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट तक सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको तब पता चलता है हे प्रभु यहाँ में लो आएंगे, तो हम नीचे से ही सॉल्व कर लेते। होता है, दिमाग जैसे लगाओगे उल्टा लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई नीचे से सॉल्व करने लग जाता है तो ऊपर रखा होता है, ऊपर से सॉल्व करता है तो नीचे। बहुत कम होता है रेयर केस में पहला या लास्ट वाला मिल जाए। इज दैट क्लियर? क्या आप ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आएगी? मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और आपको ऑप्शनल भी बता दिया। अब आपको कुछ भी कहे कि अगर आप इसमें एक कंडीशन और डाल देता है, कभी कभी ये बोलता है कि रेशियो दिया है केवल आपका डेनोमिनेटर में से या न्यूमिनेटर में से जोड़ा जाए घटाया जाए। कहने का मतलब या तो वो केवल अंश की बात कर रहा है या केवल हर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो भी सवाल बन जाता है। या तो उसने ये बोल दिया केवल अंश में से घटाइए, उसके बाद मतलब रेशियो बने तो केवल आप एक ही जगह घटाएंगे, उसके बाद जो नीचे दिया तो नीचे जैसा का तैसा। हर की बात बोल दिया तो हर में से घटाइए जोड़िए, ऊपर जो दिया है वैसा का वैसा। भाई चारों क्वेश्चन कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, तो हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कंप्लीट हो और आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। भाई सारा खेल क्या है मैथ में, कैलकुलेशन का है। जैसे आपने देखा आज मैंने कैलकुलेशन में पॉइंटों की कैलकुलेशन बताई, पॉइंटों की कैलकुलेशन में आपको थोड़ा गड़बड़ी हुई, आप प्रैक्टिस करें उसका 2-3 बार जाकर, पॉइंटों की कैलकुलेशन को आप क्लियर कर सकते हैं। और देखते रहिए तब तक हमारा अग्निपथ अकेडमी का यूट्यूब चैनल। कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।